दोस्तों, आप सभी लोग या हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन है या फिर स्टैटिक डिवाइस है। दो तरह की बातें रहती हैं स्टूडेंट्स के बीच में या टीचर्स के बीच में, को डिफाइन नहीं कर पाते कि ये स्टैटिक मशीन है या फिर डिवाइस है। मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों रीजन क्यों इनको मशीन कहा जाता है, क्यों इन्हें डिवाइस कहा जाता है। मशीन की जो परिभाषा होती है कि हम कम वर्क यानी कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, तो उसे मशीन कहते हैं। ट्रांसफार्मर में सेम ऐसा ही होता है कि अगर हम उसको कम वोल्टेज दें तो वो ज़्यादा वोल्टेज देता है, अगर हम उसको ज़्यादा वोल्टेज दें तो कम वोल्टेज कर सकता है। यानी कि हमारे इनपुट को बदल रहा है ज़्यादा में या ज़्यादा को कम में, तो हम कह सकते हैं कि एक मशीन है। यानी हमने इसको अगर 11 किलो वोल्ट की सप्लाई दी है तो ये 440 किलो वोल्ट में चेंज कर रहा है। अगर स्टेप डाउन है, 440 किलो वोल्ट दे रहे हैं तो उसको वो 11 किलो वोल्ट में भी चेंज कर दे रहा है। तो मशीन की भी यही परिभाषा होती है कि कम इनपुट देकर हम ज़्यादा इनपुट ले लें। इस तरीके से हम इसको कहेंगे ये एक मशीन है। स्टैटिक मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ना ही रोटेटिंग है ना ही मूविंग है। इसी चुपचाप से स्टैटिक पोजीशन में रहती है, स्थिर रहती है, इसलिए इसे हम स्टैटिक मशीन कहते हैं। डिवाइस क्यों कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस भी कहते हैं इसको। स्टैटिक डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिज्म वर्क नहीं करता है। कोई भी पार्ट जो कि लोहे का आयरन पार्ट है या मैकेनिकल पार्ट इसके अंदर मूव नहीं करता है। ये सिर्फ मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं दो वाइंडिंग्स, और उन मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से जो इंडक्शन होता है इसके अंदर, म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इनके अंदर ये वर्क आता है मशीन का। यानी कि आउटपुट या इनपुट जो हमारा डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तो ये सिर्फ मैकेनिकल कपलिंग एंड म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होता है, जो कि एक डिवाइस है। मशीन, अगर हमारे पास कोई मशीन होती तो मशीन में कोई मूविंग पार्ट होता है। यहाँ पर बिना विदाउट मूविंग सिर्फ वो हम उसको फील कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन है मैग्नेटिक को, बस। तो डिवाइस जो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसी तरीके की होती है कि वो उसका कोई पार्ट हिलता नहीं है और वो वर्क करता है जैसे एम्पलीफायर। इस तरह का जो बिहेवियर है ट्रांसफार्मर का, ये विदाउट मूविंग वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है, इसलिए हम इसको डिवाइस कहते हैं। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अगर हम मैकेनिकल की तरफ से देखें तो वो मशीन भी कह सकते हैं, अगर हम इस साइड पर देखें कि ये डिवाइस है तो दोनों में नो प्रॉब्लम, दोनों चीज़ें आप कह सकते हो। दोनों की परिभाषा से अगर मैच कराओगे तो ये स्टैटिक डिवाइस भी है, अगर हम उसको मशीन से अगर मैच कराएंगे तो फिर स्टैटिक मशीन है। इसलिए हम लोग इसे कभी कभी स्टैटिक डिवाइस कहते हैं या एक स्टैटिक मशीन कहते हैं। दोनों अपनी जगह पर सही हैं, बट कहने का जो तात्पर्य है वो आपको सही से समझ में आना चाहिए कि मशीन क्यों कहते हैं और डिवाइस क्यों कहते हैं, बस। और ये चीज़ समझ लीजिए, इसके अंदर जो हमारे पास चेंजेज आते हैं इनपुट और आउटपुट में, अगर हम इसको पावर दे दें 100 मेगावोल्ट एम्पियर का, 100 मेगावाट एम्पियर का दे दें, एमबीए जिसको कहते हैं, तो आउटपुट में हमें कितना मिलेगा? उस 100 मेगावाट एम्पियर ही मिलेगा। वोल्टेज लेवल आपका कम ज़्यादा हो सकता है, करंट का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है स्टेप अप या स्टेप डाउन की कंडीशन में, लेकिन जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग हमने जितना इसको इनपुट में दिया है उतना ही आउटपुट में मिलेगा। जो फ्रीक्वेंसी है, अगर 50 हर्ट्ज की हमने इनपुट में दिया है तो 50 हर्ट्ज में आउटपुट नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, पावर चेंज नहीं होता है, चेंज होता है सिर्फ वोल्टेज एंड करंट का लेवल। पूरी अगर डिफिनेशन समझे तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस या स्टैटिक मशीन है जो कि इनपुट में जो वोल्टेज होगा उसको
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनपुट वोल्टेज को वो बढ़ा देता है और करंट को घटा देता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। लेकिन फ्रीक्वेंसी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, पावर कांस्टेंट रहता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को बढ़ा देता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, पावर कांस्टेंट रहता है। तो ये इसकी डिफिनेशन थी, और ये था कि हम मशीन क्यों कहते हैं, स्टैटिक डिवाइस क्यों कहते हैं। अगर ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हम वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। अगले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।